हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 4th की हिंदी बुक रिमझिम से पार्ट 3 किरमिच की गेंद पढ़ेंगे। ओके, किरमिच की गेंद। तो आप लोग गेंद तो जानते ही होंगे, बॉल जिसे खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर किरमिच की गेंद मतलब किरमिच यहाँ क्या मतलब है किरमिच का? किरमिच एक मोटा और मजबूत कपड़ा होता है। ओके, किरमिच यहाँ मतलब क्या है? एक बहुत मोटा और मजबूत कपड़ा होता है जिससे बहुत से चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि जूते भी बनाए जाते हैं और बॉल भी बनाए जाते हैं। ओके, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैनवास क्लॉथ। किरमिच को क्या बोलते हैं? कैनवास क्लॉथ। तो हम शुरू करते हैं कहानी। ओके, गर्मी की छुट्टियाँ थी, मतलब समर वेकेशन चल रही थी, गर्मी की छुट्टियाँ। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तो यहाँ पर गर्मी की छुट्टियाँ थी। अब गर्मी के दिनों में बहुत से क्या होते हैं? बहुत गर्मी लगती है। ओके, तो यहाँ पर दोपहर में दिनेश क्या कर रहा था? घर में बैठ के कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तभी क्या हुआ? अचानक पेड़ के पत्तों के बीच से कोई वस्तु हिलते हुए वहाँ पर बगीचे में आके जोर से धम करके आवाज़ करके वहाँ पर क्या हुआ? गिरा। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। अब जैसे ही दिनेश ने आवाज़ सुनी, धम की आवाज़, तो वह पहचान गया कि कौन सी वस्तु हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। तो क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से उठा और तुरंत वहाँ से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर। चिक यहाँ पर क्या है? चिक एक प्रकार का बांस का पर्दा है। ओके, बांस का पर्दा, जिससे क्या होता है? गर्मी के दिनों में ये बांस का पर्दा मतलब चिक घर को ठंडा रखने में मदद करता है। ओके, तो उसने क्या किया? बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा, बगीचे की ओर चला गया। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा कि बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, बाहर लू चल रही है। लू, यहाँ लू का मतलब क्या है? जब गर्मी के दिनों में बहुत गरम गरम हवा चलती है, उसे क्या कहते हैं? लू। ओके, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। दिनेश की मम्मी मशीन चला रही थी। ओके, कपड़े सिलने की मशीन चला रही थी। तो मशीन चलाते चलाते ज़ोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। पर वो माँ ने जो कहा था उसे सुना ही नहीं और वहाँ से तुरंत चला गया। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। अब गर्मी के दिन था, मतलब जून का महीना था, और उसने जैसे बाहर गया घर से बाहर, तो उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। और आप बता सकते हैं कि जून के महीने में कितनी गर्मी होती है। धरती, जो ज़मीन होता है, वो तवे की तरह बहुत तेज़ से, बहुत ज़ोर से तपती है। तवे जिससे हम रोटी बनाते हैं, जैसे रोटी सेकने के लिए, तो ये बहुत गर्म होता है। तो तवे की तरह धरती क्या हो रही थी? बहुत गर्म हो रही थी, बहुत तेज तप रही थी। ओके, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। अब दिनेश को इतनी गर्मी में, लू में, अब धरती तवे की तरह तप रही थी, पर उसे ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह तो हमेशा क्या सोच रहा था कि कौन सी चीज़ आकर वहाँ पर गिरी है। उसे हमें ये देखने की जल्दी थी कि वहाँ पर कौन सी चीज़ गिरी। तो उसने बिना परवाह किए, बिना चिंता किए वहाँ से तुरंत चला गया। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भागा। अब उसे जिस तरह से आवाज़ आई थी, बगीचे में धम से गिरने की आवाज़ आई थी, वो वहीं उसी तरह भाग कर चला गया। सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सब्जियां होती है, सब्जियां अधिकतर किस में उगाए जाते हैं? क्यारी में, एक लाइन से। ओके, तो ये
भिंडियाँ थी वो ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। अब यहाँ पर सीताफल एक फ्रूट होता है, एक फल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, सीताफल की घनी बेल। सीताफल होता है वो पेड़ में लगता है, जो फल होता है वो किस पेड़ में लगता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है सीताफल की घनी बेल, मतलब यहाँ पर कद्दू। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें मिलती है जिसे हम सभी जगह पर लोग, विश्व भर के लोग और दुनिया के लोग सभी जगह पर उसे क्या करते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर सीताफल का क्या मतलब है, सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी, मतलब कद्दू की बेल फैली हुई थी। ओके, ये ऊपर नहीं चढ़ती है, ये बेल है ना, ये ऊपर नहीं चढ़ती है, बल्कि ज़मीन पर ही बड़ी होती है और ज़मीन पर फैल जाती है। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे, और जो क्यारियाँ थी जिसमें भिंडियाँ लगी थी, भिंडी सब्जी लगी थी, वहाँ पर क्या थे, हरे हरे केले के वृक्ष, मतलब होता है पेड़, तो वहाँ पर केले के वृक्ष लगे थे। ओके, दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। अब दिनेश वह भिंडियों के जो पौधे थे उसे बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहा था, उलट पलट रहा था, मतलब बोल को ढूंढ रहा था। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारे सीताफल की बेल छान मारी। जैसे वहाँ बहुत ढूंढने की कोशिश की कि यहाँ कौन सी चीज़ गिरी है, उसने अंदाज़ा लगा लिया था, उसने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर जोर की धम की आवाज़ आई तो क्या चीज़ हो सकती है, पर उसे वहाँ पर सीताफल की बेल के बीच में उसे कुछ नहीं मिला। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। अब यहाँ पर घूस का क्या मीनिंग है, घूस का मतलब है चूहे के आकार के जैसा एक जानवर। ओके, चूहे जैसे दिखने वाला एक जानवर, चूहे जैसा ही है लेकिन ये चूहे से थोड़ा बड़ा होता है। ओके, तो वहाँ पर क्या हुआ था, घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। अब जैसे ढूंढते ढूंढते गड्ढे के पास गया और उसकी नज़र कहाँ गई, नज़र मतलब होता है निगाह, मतलब होता है नज़र। ओके, तो उसकी निगाह गई, नज़र गई गड्ढे के पास में, तो उसे क्या दिखाई दी, एक नई चमचमाती किरमिच की गेंद। ओके, जैसे कि कोई वस्तु जब हम शुरू में खरीदते हैं तो वो बहुत चमचमाती है, मतलब चमकती हुई, साफ सुथरी और चमकती हुई रहती है। ओके, तो वैसे ही जैसे ये नई किरमिच की गेंद मिली थी वो बहुत चमक रही थी क्योंकि वो नई थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली और दिनेश ने उसे हाथों में उठा लिया। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है, और वो क्योंकि वो गेंद बहुत चमक रही थी तो उसे देखकर दिनेश को लग रहा था कि इसे शायद किसी ने आज ही बाजार से खरीदा है। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 12। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके, जैसे ही दिनेश ने उसे किरमिच की गेंद को उठाया उसने उसे उलट पलट कर देखा पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। ओके, तो जैसे उसने देखा कि वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इस बोल में, इस गेंद में शायद कुछ चीज़ लिखी हुई है, कुछ चीज़ बनी है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, शायद इसे किसी का नाम लिखा हुआ, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था। ओके, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, और जैसे उसने आसपास सभी ओर खिड़की दरवाजे देखे तो वहाँ पर क्या थे, सभी
उस इमारत की ओर खुलने वाले सभी खिड़कियां और दरवाजे क्या थे, बिल्कुल बंद थे। तो उसने यह अंदाज़ा लगाया कि ये इधर से नहीं आई है। छत के मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। अब यहाँ पर छत की मुंडेर मतलब छत की मुंडेर से क्या अर्थ है, छत की दीवार से ऊपर उठा हुआ भाग। ओके, छत की दीवार से ऊपर उठा हुआ भाग को क्या कहते हैं, मुंडेर। ओके, तो छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी, मतलब छत के ऊपर से लेकर के नीचे तक बहुत तेज से धूप चमक रही थी। ओके, फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? उसने ये दिमाग लगाया, उसके दिमाग में ये प्रश्न आया कि फिर ये कौन खरीद सकता है। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। उसने सभी अपने दोस्तों के नाम को क्या किया, एक के बाद एक दिमाग में दोहराए, मन में दोहराए कि हाँ ये खरीद सकता है, सुधीर खरीदा होगा, अनिल खरीदा होगा, अरविंद खरीदा होगा, आनंद या दीपक। ओके, यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। ओके, तो उसने यह अंदाज़ा लगाया अगर इनमें से मेरे दोस्तों में से अगर किसी ने ये गेंद खरीदी भी है तो इतनी भरी दोपहरी में, इतनी भरी दोपहर मतलब बहुत तेज़ से धूप है और बिल्कुल दोपहर का समय है, और गर्मी के दिन में हम देखते हैं कि अधिकतर क्या करते हैं, सभी लोग आराम करते हैं घर के अंदर। ओके, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये सोच रहा था इतनी भरी दोपहरी में कौन बाहर फेंकेगा, हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये गेंद हो सकता है बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के ऊपर, जो बगीचे होते हैं उनके ऊपर बनी रहती है ओके गोल चक्कर, तो उस पर चढ़कर देखा, आसपास देखा, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। बस वहाँ पर क्या देखा उसने, केवल 2-4 गाय ही वहाँ पर दिखाई दे रही थी। ओके, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, जो पेड़ों के नीचे क्या कर रही थी, आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट यहाँ पर गलत लिखा है, ये पदेन किस में आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। अब उसे अपने मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनके बारे में ध्यान आया कि कभी वे आपस में खेलते थे तो क्या होता था, गेंद बहुत दूर चली जाती थी, मतलब जब खेलते थे तो लोग बैट से मारते थे तो क्या होता था, बहुत दूर मार देते थे, जिसके कारण क्या होता था, गेंद बहुत दूर चली जाती थी। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी। तो एक बार क्या हुआ, इतनी तेज़ से गेंद मारी वहाँ पर खेलने वाले बच्चों ने कि क्या हुआ कि वो गेंद कहाँ जाकर गिरी, चलते हुए ट्रक में जाकर गिरी। ओके, तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं। उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा कि अरे तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो उसकी माँ ने उसे याद दिलाते हुए कहा कि सभी बहुत गर्मी का दिन है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर में आराम कर रहे हैं और तुम धूप में घूम रहे हो। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया और वो गेंद को लेकर भीतर आ गया घर में। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया, क्योंकि वो बाहर से आया था और बहुत धूप हो रही थी, तो वहाँ से आया और ठंडी फर्श पर जो चटाई बिछी हुई थी उस पर आकर लेट गया। ओके, और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अब जैसे ही आकर वह चटाई पर लेटा तो वो सोचने लगा कि भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की नहीं हो, पर तो क्या करना है इसे, क्यों ना मैं एक बार पूछ लूं कि ये गेंद किसकी है। मोहल्ले में सभी बच्चे हैं, सभी से क्यों ना पूछ लूं कि ये गेंद किसकी है। गर्मी की छुट्टियां थी,
बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया था। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सभी गर्मी के दिन में धूप में नहीं खेलते थे बल्कि शाम को खेलने आते थे। अधिकतर हम देखते हैं कि शाम के समय जब थोड़ा धूप चला जाता है तो बच्चे खेलने जाते हैं। तो उसी तरह उस क्लब में, क्लब एक ग्रुप है, मतलब बच्चों का एक ग्रुप है जहाँ पर सभी बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं और खेलने के लिए आते हैं। और जो खेलने के लिए बैट, बॉल और कुछ भी लाते हैं उसे एक दूसरे से क्या करते हैं, बांटते हैं, मतलब एक दूसरे के खिलौने से भी खेल सकते हैं। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और उस क्लब में क्या थे, सभी बच्चों के लिए बैट थे। बैट में, बल्ले मीन्स बैट। और गेंद खरीदने के लिए भी आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। और क्योंकि वहाँ पर सबके लिए बैट थे, बल्ले थे और वहाँ पर क्या क्या नहीं थे, गेंद नहीं थी। ओके, तो गेंद खरीदने के लिए क्या करते थे, सभी उस क्लब के नाम से क्या करते थे, चंदा देते थे। ओके, क्लब के लिए चंदा देते थे और जो चंदा इकट्ठा करने के बाद जो पैसे आते थे उससे क्या करते थे, गेंद खरीद लेते थे। ओके, शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। शाम को जब सभी बच्चे एक जगह पर उस क्लब में इकट्ठा हुए खेलने के लिए, दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। तो दिनेश ने कहा, यह अनाउंसमेंट किया। ओके, यह बताया कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर आप लोगों में से किसी की है तो मुझे अब उसकी पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। ओके, कम टू पेज नंबर 13। तो सबसे पहले अनिल ने कहा कि गेंद तो मेरी खोई है। ओके, तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खोई है। हमारे घर में भी जैसे कि हम देखते हैं कोई सी सामान खो जाती है हमारे दोस्तों के बीच में, जैसे घड़ी खो गई, तो आप उसकी किस तरीके से अनाउंसमेंट करेंगे कि मुझे एक घड़ी मिली है। अगर आप लोगों में से किसी के हैं तो आप उसे पहचान बताकर ले सकते हैं कि आपकी घड़ी किस तरीके से है। तो ओके, तो यहाँ पर सभी अपने उस घड़ी को, मतलब यहाँ पर स्टोरी में दिया है गेंद को अपना बताने के लिए क्या कह रहे हैं, उसकी पहचान बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो सभी बोलते हैं कि मेरी खो गई है, मेरी खो गई है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, गेंद तो मेरी खोई है, कब खोई थी तेरी गेंद। यहाँ पर दीपक बोल रहा है कि कब खोई थी तेरी गेंद, यही कोई 4 महीने पहले। तो उसने कहा कि यही कोई 4 महीने पहले, तो वह गेंद तेरी नहीं होगी। तो दिनेश। ओके, तो दिनेश ने कहा कि तो फिर ये तेरी नहीं होगी, क्योंकि जो मुझे जो गेंद मिली है वो बिल्कुल नई है और तुम्हारी गेंद तो 4 महीने पहले खोई है, तो वो बहुत कहीं पर भी मिली होगी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी लगा होगा, घास में, तो सब खराब हो गई होगी। पर जो मुझे मिली है वो बहुत नई है, चमचमा रही है, फिर वह मेरी होगी। तो सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा कि फिर ये मेरी होगी। वह कैसे, दिनेश ने तुरंत पूछा कि वह कैसे, तुम्हारी गेंद कैसी होगी, तुम मुझे गेंद दिखा, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो सुधीर तुरंत बोल रहा है कि तुम मुझे वो गेंद दिखा दो तो मैं उसमें अपनी निशानी बता दूंगा। तो दिनेश ने कहा, वाह, ये कैसे हो सकता है। दिनेश बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। दिनेश बोला, गेंद दिखाकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब मानो। दिनेश कह रहा है कि अगर मैं तुमको गेंद दिखा दूंगा तो तुम उसे देखकर बता सकते हो कि ये किस तरीके से है। तो वह कह रहा है कि मैं गेंद को नहीं दिखाऊंगा, बल्कि बिना देखे बताओ कि तुम्हारी गेंद किस तरीके से है, तब मैं मानूंगा कि हाँ ये तुम्हारी गेंद है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। ओके, तभी दीपक वहाँ पर आ गया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। तो दीपक बहुत होशियार था, क्योंकि उसे जिस जगह पर अपना काम निकलवाना होता था या तो किसी से मतलब निकलवाना होता था, तो वो क्या करता था, सभी को अपना दोस्त बना लेता था। ओके,
तो यहाँ पर क्या था, वो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए और अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेता था। ओके। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। दीपक ने कहा कि ये गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? यहाँ पर सभी साथियों ने एक साथ पूछा कि कैसे तेरी है। सभी ने एक साथ पूछा, कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो सभी दोस्तों ने एक साथ पूछा कि वो गेंद तेरी कैसे होगी? कल ही तो तुम कह रहे थे कि मेरे पापा गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये किस तरह से तेरी होगी? मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। ओके, दीपक ने क्या कहा? जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। तो किस तरह से उसकी गेंद खो गई थी कि जो बड़े भैया की शादी हुई थी तो सुनील ने उस गेंद को छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। ओके, दिनेश ये जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। दीपक की गेंद कब खोई थी? 5 महीने पहले। तो 5 महीने पहले कोई भी चीज़ खोती है तो या तो खराब हो जाती है या तो फिर मिट्टी लग जाती है उसमें। ओके, और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। तो ये दिनेश दीपक को कह रहा है कि ये तेरी गेंद हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तुम्हारी गेंद 5-6 महीने पहले खोई थी। और ये कैसे हो सकता है कि 5-6 महीने पहले खोई ही गेंद बिल्कुल अभी जब मिले तो नई नई बिल्कुल चमचमाती हुई दिखे। तो ये दिनेश कहता है कि ये तुम्हारी हो ही नहीं सकती। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है। दीपक कह रहा है, जिद करते हुए कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, ये गेंद तो मेरी ही है, वह मेरी ही है और सिर्फ मेरी। तो उसने कहा अपना अधिकार जताते हुए, ओके, अपना हक जताते हुए कहा कि ये गेंद तो मेरी ही है, केवल मेरी। नेक्स्ट पेज नंबर 14। यहाँ पर सभी बच्चे उस गेंद को अपना बताते हैं और सभी सबूत कोई नहीं दे पाते कि वो गेंद किस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ? अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। तो सभी क्या करते हैं, उसको कहते हैं, दीपक को कहते हैं कि ये तुम्हारी नहीं है, जा जा, बड़ा गेंद वाला आया। क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी अनिल ने? सभी पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसी गेंद को अनिल ने छत से नीचे फेंका था? कोई सबूत है? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। तो दीपक ने कहा कि हाँ सबूत है, मैं बता सकता हूँ कि ये मेरी गेंद है कि नहीं है, बस मुझे गेंद दिखा दो तो मैं फ़ौरन बता दूंगा। फ़ौरन मीन्स तुरंत, जल्दी से। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। अब दिनेश देख रहा है, दिनेश को पता है कि सभी एक के बाद एक सभी बोल रहे हैं कि ये गेंद मेरी है, ये गेंद मेरी है। सभी झगड़ा करने लगे। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। ओके, गेंद हथियाने के लिए दीपक है बहुत क्या था, चतुर था। सभी को अपना ज़रूरत पड़ने पर सभी को अपना दोस्त बना लेता था। तो दीपक सभी की क्या ले रहा है, सहारा ले रहे हैं, जैसे सुधीर और सुनील की सहारा ले रहे हैं। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। ओके, तो दिनेश जानता था कि अगर ये गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर इससे खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ। तो दिनेश ने क्या कहा, ठीक है, मैं गेंद को लेके आता हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। दिनेश कहता है कि अच्छा, मैं ठीक है गेंद लेके आता हूँ, पर पक्का सबूत जब तक नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 15। गेंद आ गई। अब क्या हुआ, दिनेश उस गेंद को लेके आ गया। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद।
यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। अब दिनेश जैसे उसको देखता है कहता है कि ये गेंद तो बिल्कुल मेरी ही है, क्योंकि मेरी गेंद में ही ऐसे लाल रंग के निशान थी। ओके, तो वाह, सभी गेंद पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने क्या कहा? अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अनिल दिनेश का साथ देते हुए कहा कि वाह, सभी गेंद पर ये निशान होती है, सभी गेंदों पर ये सी निशान होती है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। तो दीपक ने कहा कि मैं अपने पापा से कहलवा मतलब पूछवाना। ओके, किसी से प्रूफ मंगवाना, मतलब ये पूछवाना। मैं अपने पापा से पूछवा सकता हूँ कि ये गेंद मेरी ही है। ओके, उसे हथियाने के लिए कह रहा है कि मैं अपने पापा से पूछवा सकता हूँ कि ये गेंद मेरी ही है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। ओके, तो यहाँ पर अनिल कह रहा है कि तो मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद किसकी है? दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है। दीपक क्या कह रहा है? कुछ भी हो, ये गेंद तो मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। दीपक उस गेंद को जोर से जमीन पर उछाला, मारा, फेंका, परंतु धरती पर ठप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी आवाज़ आती थी। अब जैसे उसने धरती पर जमीन पर पटका उस गेंद को, तो उसे ज़ोर से आवाज़ आई। ओके, तो कह रहा है कि मेरी गेंद से ऐसे ही ज़ोर से आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के ठप्पे की आवाज़ ऐसे ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अनिल ने क्या कहा कि तू मेरे साथ बाजार चल, बाजार में जितने भी दुकान में जितने भी गेंदें हैं उन सभी गेंदों के ठप्पे की आवाज़ एक ही जैसे ही होगी, मतलब इसी तरीके से आवाज़ करेगी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। तो उसे गुस्सा आया। दीपक ने कहा अच्छी बात है, मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा और देखता हूँ कौन इससे कैसे खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। ओके, अब यहाँ पर लड़ाई होने लगी। ओके, उसने गेंद को फेंकने के लिए हाथ उठाया तो सभी लोगों ने इसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। अब दीपक अभी रोने जैसे चेहरा बनाया और क्या कहा, और ये आखिरी रास्ता अपनाया। ओके, आखिरी हथियार आजमाया। क्या कहा उसने? कहा, बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। तो उसने कहा कि या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे लूँगा सुनील से। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। अभी सभी लोग एक तरफ हो गए। ओके, दिनेश, सुधीर नहीं, यहाँ पर अब सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। सभी क्या कहिए, एक गुट में आ गए, एक ग्रुप में आ गए। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए, और तीनों कह रहे थे कि ये गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। क्यों कह रहे थे? क्योंकि सभी लोग जान रहे थे कि अगर ये गेंद दीपक की मिली तो तीनों मिलकर उसे खेल लेंगे, अच्छे से खेलेंगे। तो इसीलिए सभी सुनील और सुधीर किसका साथ दे रहे थे? दीपक का। ओके, दिनेश तब तक चुप था। दिनेश चुपचाप था, ये सब कुछ देख रहा था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। ओके, तो दिनेश चुपचाप सुन रहा था, देख रहा था, पर उसे क्या कर रहा था, उसका मन क्या कर रहा था कि मैं इस गेंद से सभी मिलकर एक बार खेलें। बोला, अब चुप हो, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। तो दिनेश ने कहा कि अब झगड़ा मत करो, सभी अपने अपने बैट ले आओ, पहले हम खेलेंगे। ओके, कम टू पेज नंबर 16। सभी लोगों ने उस गेंद से खेलने का मन बनाया। ओके, सभी लोग मान गए कि हमें अभी लड़ना नहीं है, बस खेलना है। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। सभी अपने अपने बल्ले लेके आए, बल्ले मतलब बैट, सभी बैट लेके आए खेलने के लिए।
दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी बैटिंग कौन कर रहा था? बल्लेबाजी मीन्स बैटिंग। दिनेश बैटिंग कर रहा था। ओके, अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। जालीदार टोकरी में जा गिरी। तो जैसे ही कौन बैटिंग कर रहा था? दिनेश। ओके, जैसे ही दिनेश बैटिंग कर रहा था, बस अभी उसने 2-4 बार मारा ही होगा। ओके, तो उसने एक बार क्या किया? जोर से चौके और छक्के लगाया होगा। ओके, तो क्या हुआ? वह गेंद जोर से उछल गई और सड़क पर जोर से उछली और दरवाज़ा पार करते हुए, मतलब जहाँ पर वो खेल रहे थे वहाँ उस क्लब, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ के दरवाजे को पार करते हुए सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर पर गिरी। और स्कूटर में सामान रखने के लिए जो जालीदार टोकरी बनी होती है उसमें जाकर गिर गई। लेकिन स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब क्या हुआ? गेंद किसके साथ गई? स्कूटर वाले के साथ में। ओके, पहले बच्चे तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे। अब सभी बच्चे क्या कर रहे थे? गेंद लाने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे थे। कह रहे थे कि हमारी गेंद आपकी स्कूटर में गिर गई है। तो सभी उससे ज़ोर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ भाग रहे थे लेने के लिए। परंतु जल्दी ही सब रुक गए। लेकिन वो स्कूटर इतनी तेज़ी से चल रही थी, इतनी तेज़ी से स्कूटर वाला चला रहा था कि उसे सुनाई भी नहीं दिया शायद। तो सभी ने हार मान ली। कि सभी हार मानकर रुक गए कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है। वे सब समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। सभी समझ गए कि अभी स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, क्योंकि स्कूटर बहुत दूर चली गई थी। ओके, बहुत दूर निकल गई थी स्कूटर वाला स्कूटर चलाते हुए बहुत दूर चला गया था। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। तो यहाँ पर क्या हुआ? सभी स्कूटर चले गई, बॉल स्कूटर में चली गई दूर। अब यहाँ पर क्या? अभी उनके पास खेलने के लिए गेंद भी नहीं थी, बॉल भी नहीं थी। तो यहाँ पर सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा और ज़ोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। ओके, आप बता सकते हैं सभी लोगों ने एक साथ ठहाका क्यों लगाया होगा? ठहाका क्योंकि वो गेंद उनमें से किसी की नहीं थी। ओके, सभी लोग उस गेंद को हथियाने के लिए, मतलब अपना बताने के लिए जिद कर रहे थे कि ये गेंद मेरी है, मेरी है। पर वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी दीपक, दिनेश और सुधीर, इनमें से ये गेंद किसी की नहीं थी। ओके स्टूडेंट्स, कहानी को किसने लिखा है? शांता कुमारी जैन ने। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा हो गया है। आपको ये चैप्टर दोबारा से पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर आपके नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।